एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम गांव का सबसे आलसी व्यक्ति था। उसे काम से चिढ़ थी और वह हमेशा अपने काम से बचने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। राम का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन एक मेहनती किसान था। अर्जुन हमेशा राम को समझाता था कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन राम हमेशा हंसते हुए कहता, मेहनत से क्या फायदा दोस्त, जब किस्मत अच्छी हो तो बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि गांव के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी तालाब है। उस तालाब में पूर्णिमा की रात अगर कोई स्नान करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए, लेकिन महात्मा ने चेतावनी दी कि तालाब तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है और केवल सच्चे दिल से चाहने वाले ही वहां पहुंच सकते हैं। राम ने सोचा, वाह, यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। अगर मैं उस तालाब में स्नान कर लूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। राम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे उस तालाब का रास्ता दिखाओ। मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, राम, तुम तो मेहनत से दूर भागते हो। उस रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन राम ने जिद पकड़ ली और अर्जुन को उसे ले चलने के लिए मना लिया। अगली पूर्णिमा की रात को राम और अर्जुन उस रहस्यमयी तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां झाड़ियों और कांटों ने उनका रास्ता रोका। राम की आलसी प्रकृति ने उसे बार बार शिकायत करने पर मजबूर किया, लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत बंधाई और साथ चलता रहा। फिर उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। राम को तैरना नहीं आता था और वह डर के मारे कांपने लगा। अर्जुन ने उसे नदी पार कराने के लिए एक पेड़ की शाखा का इस्तेमाल किया। राम ने हर कदम पर डरते डरते अर्जुन का हाथ पकड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसकी हिम्मत नहीं टूटने दी। अंत में जब वे तालाब के पास पहुंचे तो राम ने देखा कि तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर थे, जिन पर चढ़कर ही तालाब तक पहुंचा जा सकता था। राम के पैर थरथराने लगे। उसने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अर्जुन ने कहा, तुमने अब तक इतनी मेहनत की है, अब पीछे मत हटो। राम ने हिम्मत जुटाई और पत्थरों पर चढ़ने लगा। वह कई बार फिसला और चोटिल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह तालाब तक पहुंच गया और उसने वहां स्नान किया। जब वह तालाब से बाहर निकला तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकान दूर हो गई हो। राम और अर्जुन गांव वापस लौटे। गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि राम की मनोकामनाएं पूरी हुईं या नहीं। राम ने सबको बताया, मैंने तालाब में स्नान किया और मुझे यह समझ आया कि असली खुशी मेहनत करने में ही है। अब मैं आलस से छोड़कर मेहनत करूंगा। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। राम ने मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसने अपने खेतों में इतना अच्छा काम किया कि उसकी फसलें लहलहा उठीं। गांव के लोग उसकी मेहनत और सफलता की सराहना करने लगे। अंत में राम ने अर्जुन से कहा, दोस्त, मैंने समझ लिया कि किस्मत का कोई तालाब नहीं होता। असली तालाब तो हमारी मेहनत और संकल्प में होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने राम। असली मनोकामना पूरी होती है जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रकार राम ने अपनी आलसी प्रवृत्ति को छोड़कर एक मेहनती व्यक्ति बनने का संकल्प लिया और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और असली सफलता सच्ची मेहनत से ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें